कई सारी आपने नई नई चौपाटियाँ देखी होंगी, कई यूथ हब देखे होंगे, लेकिन ये राजधानी रायपुर का ये यूथ हब और यूथ हब यानी ये चौपाटी के बाहर जो पोस्टर्स हैं वो आप पहली बार देख रहे होंगे और ऐसे नाम अब भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हंकारी ढेबर लबरा विकास सिगरेट सेंटर। और दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो नगर निगम के अधिकारियों के कमीशन की दुकान, ये इस दुकान काउंटर का नाम जो है। तीसरा अगर दिखाएं तो ये नगर निगम हुक्का बार। अब आप ये सोच रहे होंगे इन नगर निगम के नाम पर हुक्का बार कौन खोल रहा है, तो जरा कंफ्यूज मत होइए। आपको बता दें कि दरअसल ये विरोध प्रदर्शन है इस यूथ हब का, इस चौपाटी का। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में यूथ हब बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी जो दुकानें हैं वो बनाई जा रही हैं। दुकान लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, कई तरह के साज सज्जा के जो डेकोरेशन के सामान है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और छत्तीसगढ़ के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के द्वारा जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है, अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूथ हब के निर्माण से यहाँ पर उनका आरोप है, उनका कहना है कि यूथ हब युवाओं के लिए नहीं बल्कि नशे का अड्डा बनने जा रहा है और नगर निगम के भ्रष्टाचार का अड्डा बनने जा रहा है। और जिस तरह से ये जो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, हर काउंटर में हम एक एक काउंटर में दिखाएंगे। ये जो नाम है मरकाम भांग की दुकान, ये नाम से मुझे अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है छत्तीसगढ़ में कि ये किनके नाम हैं। तो इस तरह से एक अनोखा प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन धरना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के द्वारा और एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा इस यूथ हब का विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निगम मंडल का सूखा नशा का केंद्र लिखा हुआ है, भाईजान की अपराध सेंटर लिखा हुआ है, भूपेश भ्रष्टाचार की दुकान लिखा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग दुकानों के नाम, उनके काउंटर नंबर और उनके जो स्लोगन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो विरोध है वो कुछ अलग तरीके का है और अनिश्चितकालीन धरना पर लगातार जो है वो बैठे हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई तरह से यहाँ पर शहर के अंदर कई ऐसी चौपाटियाँ हैं जिनमें अवैध रूप से काम चल रहे हैं। साइंस कॉलेज के पास एजुकेशन हब है, यहाँ पर बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। NIT है, विज्ञान कॉलेज है और साइंस रविशंकर यूनिवर्सिटी है और कई तरह के तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के साथ साथ देश भर के लोग भी यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में यूथ हब का निर्माण जो है उसे अवैध बताया जा रहा है, उसे वहाँ पर नशे का कारोबार होना बताया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है, राजेश मूणत का आरोप है कि यहाँ पर देर रात तक दुकानें खुली रहेंगी, जिससे आसपास में जो माहौल है वो ख़राब होगा, लोग नशा करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे उन सब चीज़ों का शिकार होंगे। तो आखिर इस तरह से जो विरोध हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानों के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, इससे पहले ऐसा कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन देख सकते हैं कि गिरीश गांजा परिवहन सेंटर, ये वो नाम है शहर के और प्रदेश के जिनसे हर कोई वाकिफ़ है, हर कोई जानता है। तो इस तरह से पर्टिकुलर नाम, पूरा नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इशारा जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की ओर और नगर निगम और कांग्रेस की ओर जाता नज़र आ रहा है। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है यूथ हब को लेकर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत इस बारे में क्या कहते हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास बन रहे यूथ हब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार विरोध जारी है, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मसला है, आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है? देखिए, ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो है जी, यहाँ छात्रों का हब है जी। यहाँ पर ऑलरेडी NIT कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, रविशंकर विश्वविद्यालय है और सब में कुछ न कुछ खाने पीने की अंदर व्यवस्था भी ऑलरेडी है। यहाँ पर नालंदा परिसर है जी, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जी, पीछे स्विमिंग पूल है, एक ऑडिटोरियम है, खेल का बड़ा मैदान भी है, यहाँ पर समस्त प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं जी।
ये सब होने के बाद में भी यहाँ पर 150-200 ठेले लगे रहते हैं जी सब जगह, खाने पीने के पूरे ठेले हैं, सब मिलता है सामान। ये एजुकेशन हब के बीच में चौपाटी ला करके किनको बसाना चाहते हैं? बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कभी निकलते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, कोचिंग क्लास में जाते हैं, उनके लिए सुविधा ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं। ये स्पेशल चौपाटी बना करके रात की चौपाटी बनेगी तो नाइट में यहाँ कौन आएंगे? असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा, न्यूसेंस वैल्यू बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ने का शौकीन है उसको मालूम है कि मेरे को फैसिलिटी क्या क्या चाहिए, वो कोशिश करके उसकी हो जाती है। अब कहते हैं यूथ हब बना, यूथ हब की तो कोई गतिविधियाँ है ही नहीं उसके अंदर कहीं से भी। फिर कह रहा साइकिल ट्रैक भी है, उसमें साइकिल ट्रैक भी नहीं है। आपने 67 दुकानें लाकर खड़ी कर दी हो, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो भाई? लेकिन निगम का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके शासनकाल में लॉन्च किया गया था। मैंने इस पर सफाई दे दी है जी। और निगम के पास कोई दस्तावेज है तो प्रस्तुत कर दे, नहीं तो झूठ बोल करके ये रोज़ मीडिया को भेज करके बात करना है। महापौर से कहता हूँ, उसकी सरकार से कहता हूँ, उन नुमाइंदों से कहता हूँ तुम्हारे पास कहीं कुछ हो तो बता दो। एक किसी व्यक्ति ने कोई एक आवेदन दे दिया, आर्किटेक्ट ने, उसको लेके मेरा मान लिया। 2018 में तुम्हारे किसी ने दिया है वो जी, 2020 में टेंडर कर रहे हो और 2023 तक चौपाटी नहीं बना पाए। इतनी ताबड़तोड़ किसको बसाना भैया? पूरे शहर को चौपाटी के हवाले कर दोगे क्या? जी आपने ये जो अवैध नशा, अपराध और इन सब के जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं, गिरीश की गांजा की दुकान और कुलदीप की शराब दुकान, तो इस तरह के पोस्टर लगाना, और क्योंकि वो भी नेता ही हैं, विपक्ष के हैं आपके, तो मैंने मना कहाँ किया? नेता है तो किसके लिए बसाना चाह रहे हो यहाँ, ये तो बता दें पहले। जी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगती है, उनको भी रोजगार एक सेपरेट, एक सुव्यवस्थित जगह मिल जाएगी। उनको दे रहे हैं क्या? आप पहल कर रहे हो उनकी तरफ से कि इनको व्यवस्थापन दे रहे हैं यहाँ? नहीं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं तो पहल नहीं कर रहा हूँ, व्यवस्था तो हो सकती है। उन्होंने आपको प्रश्न दिया तो मैं भी आपको प्रश्न दे रहा हूँ जी। कि यहाँ पर जितने लोग ठेले लगा रहे हैं ना जी, उनको बेचारे को ले जा करके एक एजुकेशन हब का सेक्टर, एक लाइब्रेरी बनी है जी। कांग्रेस की बुद्धि ही उतनी है, गोबर की बुद्धि है, गोबर खरीदो खाली, इसके आगे बुद्धि तो बड़ी नहीं। पढ़ने लिखने के लिए होशियार बच्चा चाहिए। एक वातावरण, उस वातावरण को दूषित करने की योजना कांग्रेस पार्टी कब से लागू करने लग गई? तो क्या शहर को दूषित कर दो जी, पूरे शहर में। ये लगता है कि कोर्ट जाएंगे क्या इस मामले कोर्ट को चला गया भाई साहब, कोर्ट भी चला गया, सब चला गया, जांच होगी और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। और कांग्रेस के नेताओं तो पैसा वसूल करो, उसके लिए भी कोर्ट जाएंगे हम। पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार का अड्डा 100% है। आपको पता नहीं क्या शहर में क्या हो रहा है? कौन सी चौपाटी ऐसी जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं चला? कौन रहा है शहर में? बेचारे लोग जाते थे व्हाइट हाउस में, एक तरफ बात करते हो आप साहब, ठीक जी। नगर निगम की बिल्डिंग बनी, उसके सामने व्हाइट हाउस में बढ़िया गार्डन बना करके दिए हैं साहब। वो गार्डन में बढ़िया शाम के समय कोई ना कोई आर्केस्ट्रा कुछ चलता था, लोग बैठ करके सुनते हैं, अच्छे परिवार के। वहाँ भी चौपाटी निकाल दिया है। नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास की चौपाटी किसकी है? अवैध चौपाटी पूरी नॉनवेज की किसकी है? कौन चला रहा है? किसके पास पैसा आ रहा है? चौपाटी से कितनी आमदनी है नगर निगम को? बूढ़ा पारा खा गए पूरा पूरा। तो केवल यूथ हब ही नहीं बल्कि शहर के सभी चौपाटियों की यही स्थिति है। न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा रहे हैं साहब। जरा देश में घूम के आओ, चौपाटी किसे कहते हैं, कैसे होती है चौपाटी? खाने पीने का ठिया होना चाहिए एक। और ये तो पूरा वायलेशन है। ये इनका तो पूरा स्मार्ट सिटी के नाम का पैसे का दुरुपयोग, खुद का पैसा तो है नहीं। जमीन बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, घर बेच दो, सड़क पर तुम पार्किंग करो, पैसा दे जाओ। इनकी सोच है क्या? एक काम किए हैं क्या विगत 4 साल में? बहुत बड़ी बात करते हैं। एक काम किए क्या रायपुर के अंदर कोई बड़ा, जिसका भूमि पूजन इन्होंने किया, जिसका लोकार्पण किया? अरे फुआरा बूढ़ा पारा कहाँ चला गया पता ही नहीं लग रहा भाई। वो कबाड़ी ले गया क्या निकाल करके? कब ला करके लगाएंगे बूढ़ा पारा में? कितने करोड़ का था वो? गेट लगाए बड़े बड़े हैं, अपना फोटो लगाओ, नमस्ते चौक बना दी। अरे जनता के लिए क्या किया नमस्ते चौक? कहाँ कोई बनाए क्या? कुछ किए हो क्या? एक आध काम, एक काम के ना दे।
यहाँ तो महादेव ऐप भी चल रहा है बढ़िया, थाने से अंदर उसकी चिट चलती, विधायकों की ऐप चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सबका यार, धंधा पानी चलने दो यार। विपक्ष तो है, लेकिन एसपी के जो पोस्टर आपने लगाए हैं, एसपी की जो अपराधों की दुकान, उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन को क्यों? वो पुलिस वाले बताएंगे, जिसने लगाया पोस्टर पुलिस वाले, अपराध की दुकान है तो पुलिस वाले बताएंगे आपको उसमें भी। जी काबरा जी बताएंगे लिफाफे कितने को देते हैं, तो जनसंपर्क में किसकी दुकान खोल करके रखा है जी। चेहरा चमकाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हो। अरे इतना पैसा अगर रायपुर की सिटी में लग गया होता तो कहाँ से कहाँ इस शहर का नाम होता। जी अभी इवेंट हो रहा है, इवेंट में कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो एक छात्र ने पूछ लिया था बेमित्रा के अंदर, तो झरना गए थे कि तेरे बाप ने कभी बात की क्या, तेरे पिताजी ने? भेंट मुलाकात की बात। हाँ, भेंट मुलाकात के अंदर कभी होता है क्या ऐसा है? यार प्रदेश की मुखिया, आपका मान है, सम्मान है, इस प्रदेश की शान हो साहब, किस पार्टी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मुखिया मंच पे बैठ करके अगर एक छात्र पूछ रहा है, वो अपनी पीड़ा बता रहा है, तो उसको बोल दो तुम्हारे पिताजी ने कभी बात की है क्या? वाह साहब, बहुत अच्छी सोच है कि सरकार बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे। तो ये थे हमारे साथ। सुने। जी जी जी, और भी कुछ बोलना चाहते? हाँ, अभी सिटी कांड का भी फैसला आने वाला है। कब आएगा? आएगा, चिंता मत करो, दिखाना जरूर अपने चैनल के अंदर। बिल्कुल। इस प्रदेश का राजनीतिक में दूषित वातावरण करने वाला इस प्रदेश का मुखिया ही है, जो अपने हाथ में सीढ़ी लहराता था, ठीक, जिसकी नींव फर्जीपन पे रखी हो, उससे विकास की क्या बात करोगे आप? ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मुड़त जी। कई तरह के गंभीर आरोप हैं, और जिस तरह से यूथ हब की बात हो रही है, शहर के और भी कई अन्य चौपाटियां हैं जहां पर अवैध रूप से उसको बनाया गया है, या फिर वहां से वसूली की जो बात है, तो कई तरह के तमाम आरोप हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये यूथ हब बन पाता है या नहीं, क्योंकि जो सत्ता में है वो इसके समर्थन कर रहे हैं, कुछ छात्र संगठन है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो और भी कई छात्र संगठन है इसका जो विरोध भी कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।